बेटी को अंकिता बेटी अब शर्मिंदा है। फांसी दो, फांसी दो। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता भंडारी के हत्यारों को नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंगनहर कोतवाली है और गंगनहर कोतवाली में यूकेडी के जो कार्यकर्ता है वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आज जो उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम है जिला कार्यालय पे आए थे, तो वहां पे उनका विरोध करने के लिए उत्तराखंडी युवा जो क्रांति दल है और मेन क्रांति दल है, सभी मतलब यहाँ पे जा रहे थे विरोध करने और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस समय ये गंगनहर कोतवाली में है। एक भाई आप देख सकते हैं कि नीचे भी बैठे हुए हैं, तो जान लेते हैं कहाँ कूच कर रहे थे आज हम। जो हमारी बेटी है अंकिता भंडारी जी, तो उनके न्याय के लिए आवाज उठाई हुई है। आज जो यहाँ पे जिन पे आरोप लगा हुआ है, उनके विरोध प्रदर्शन में हम उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ से वो अपना मोर्चे सहित जा रहा था अपना विरोध दर्ज कराने। तो अभी गिरफ्तारी हो चुकी है आपको? बस यहाँ बैठे थाने में, कर लो, कहीं भेज दो। मैं हम तो बेटी के सम्मान में सब वाले लाए आपको या आप खुद आए? वो तो जी हम आपने सबने देखा हुआ, मीडिया वाले सब थे। जैसे हमें उठा यहाँ थाना में भरा गया, हम तो यहाँ बैठे हैं। चाहे मैं जेल में भेजो, जो भी इनका हो वो करें, और जो हमारा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे अंकिता के सम्मान में। और यूकेडी है मैदान में। बहरहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। रितु कंडियाल जी भी यहाँ पे मौजूद है। रितु कंडियाल जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्यों ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आज हम वीआईपी का ट्रीटमेंट करने के लिए आज हम भाजपा के कार्यालय जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है, इनके जो आका हैं उनको ऊपर से आदेश हुआ, इनको थाने को आदेश हुआ, तो उन लोगों ने हमें यहाँ पे अरेस्ट कर लिया और हमें रोक दिया गया। नहीं तो आज हम जो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का जो वीआईपी था, जिसकी वजह से उस बच्ची की हत्या कर दी गई, आज उत्तराखंड क्रांति दल उसका इलाज करने के लिए आज भाजपा कार्यालय। किसका इलाज करने जा रहा? वीआईपी। वीआईपी कौन? वही वीआईपी जिसका पूरे उत्तराखंड में जिक्र है, जिसकी वजह से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, और आज वो प्रभारी जो है भाजपा के कार्यालय पर आया है। लेकिन अभी ये आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ, कैसे कह सकते हैं कि वो आरोपी है? देखिए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सबको पता है, सबको पता है, पूरे उत्तराखंड को पता है। केवल एक भाजपा के जो लोग हैं, केवल उनको नहीं पता है कि वो वीआईपी कौन है। जब जांच चल रही है, तो जांच चल रही है, और जिस व्यक्ति पे ऊपर आरोप लगा है वो अपना यहाँ पे उत्तराखंड में आकर मालाएं पहन रहा है। यहाँ पे भाजपा के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या है ये, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है ये? लेकिन अभी आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर तो देखा जाए मुख्यमंत्री धामी जी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, तो सीबीआई जांच के बाद पता लगेगा ना कि दूध का दूध पानी का पानी के आखिर वीआईपी है भी या नहीं। देखिए, देहरादून में युवाओं का, बच्चों का बीएसएम वो डीएवी कॉलेज में प्रोग्राम होता है, और वहां पे एक विधायक ये कहता है हम सरकार से बड़े, तो उसका क्या मतलब है? मतलब उत्तराखंड के जो विधायक हैं वो सरकार से बड़े हो गए, और तो वीआईपी जो है, वीआईपी को भी ऐसे बचाया जा रहा है, क्योंकि सब तो जितने भी विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सब सरकार से बड़े हैं। सरकार को पूछ कौन रहा है? दिल्ली से जो आदेश यहाँ की प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को होते हैं, उनका पालन किया जाता है। वो पूरा उत्तराखंड चिल्ला चिल्ला के, पूरे उत्तराखंड ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ी कि उसके हत्यारों को पकड़ा जाए, उसको फांसी दी जाए। लेकिन क्या हुआ? केवल कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, और जो मुख्य आरोपी है वो आज भी बाहर है। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीबीआई जांच करवाते हुए ये भी कहा है कि सिर्फ ये राजनीति प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है अंकिता भंडारी को। तो इस पे क्या कहेंगे आप? आज कांग्रेस के लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने यहाँ पे विरोध किया है? विरोध अगर किया है तो उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो भाई भाई है। कभी आप देखिए उत्तराखंड प्रदेश में देखिए कि आज की डेट में जितने मंत्री हैं अधिकांश जो है वो भाजपा सरकार के जो विधायक रहे, जिन्होंने दल बदल के पार्टी में गए, वही लोग आज भाजपा को चला रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस तो जो है वो भाई भाई हैं, इसलिए वो विरोध नहीं करेंगे। खाली पहले विरोध प्रदर्शन होता तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के आज कहाँ है? जब वीआईपी जो आपके शहर में आया तो वो कांग्रेस कहाँ है आज? बताइए ना आप। हम तो उस वीआईपी का ट्रीटमेंट करेंगे, हम तो आज तैयार हैं। जो यहाँ महिलाएं हैं वो भी आज वीआईपी का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमें तो बस एक बार वीआईपी से मिलवा दो। आपको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हो सकता है मुकदमे भी हो जाए, हो सकता है जेल में भी डाल दिया जाए। आप कोई बात नहीं, अगर जेल है तो जमानत भी है। हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है, हम डरने वाले नहीं है। गोली मार दो, हमारे भी तो गोली मार दो, हम तैयार हैं। सबसे आगे लड़ने मारो गोली, हम तैयार हैं। आगे बेटी के सवाल इज्जत जरूरी, हम नहीं मार सकते। एक गोली मारो कोई बात, हम सारे खड़े हैं। गोली चलो चाहे, हम सारे खड़े हैं। हालांकि गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे एक और भाई हैं, राकेश चौहान जी। राकेश चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी को राजनीति का मोहरा क्यों बना रखा है? देखो, अंकिता भंडारी कोई राजनीतिक मोहरा नहीं है। एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात है। तो अंकिता भंडारी हमारी बेटी थी। आपकी अगर तो बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, सिर्फ अंकिता भंडारी पे ही बात नहीं, आप देखो, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जब बड़े बड़े आका, बड़े बड़े नेता ऐसे जघन्य कांडों में शामिल आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? छोटे छोटे अपराधी तो अपराध करके चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं उनका अपराध कहीं ना कहीं छिप जाता है। उत्तराखंड में लगातार इसी तरह की घटनाएं, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच तो कर हम उस जांच से संतुष्ट नहीं है। कहाँ क्या हुआ अभी तक सीबीआई जांच में? बताओ, क्या निष्कर्ष निकला? वो जो अपराधी है वो तो जगह जगह घूम रहा है। भाई एक चीज बताइए, अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाना चाहिए था। अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं पिछले बीते 2-4 दिन पहले। यूकेडी ने कहा सोशल मीडिया पे कि उस प्रभारी के पोस्टर बैनर पे फोटो नहीं होने चाहिए, और नहीं थे। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आज रुड़की में कार्यक्रम होने जा रहा था बीजेपी कार्यालय में, उसमें क्या था? दुष्यंत गौतम जी की फोटो ये थी। हमारा साफ कहना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति का नाम इस प्रकरण में आ रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। और उत्तराखंड का हर बेटा, हर बच्चा, हर बाप, हर माँ अपनी बेटी के साथ है और मरते दम तक रहेगा, चाहे इसमें हमारी जाने चली जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो वीआईपी है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तो हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। मैं खुद एक मानवता के नाते कहना चाहूंगा, अगर मैं भाई साहब मैं गलत हूं तो मुझे खुद ही शर्म करनी चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करिए, ट्रीटमेंट की अगर तो बात करें तो वो जो संख्या बल में ज्यादा है और आप लोग ये 20-25 ही जने। पांडव 5 थे, उन्होंने पूरे के पूरे कौरवों का इलाज कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, कभी बीजेपी में दो ही बंदे थे। याद हो कभी आपको जब चले थे तो क्या क्या इन लोगों ने तोड़ो, अंग्रेजों वाला कांग्रेस वालों को इधर मिलाया, बीजेपी वाले इधर आ गए। अब चुनाव आ रहा है भाई साहब, आप देखिए चुनाव आ रहा है, ये लोग क्या करते हैं भाई, तुम आधे इधर आ जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी के जो बचेंगे उनको ये साइड कर देते हैं और कुल मिला के खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हैं। फिर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया है अपना। लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इन लोगों का नहीं चलने देगा उत्तराखंड क्रांति दल। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल अच्छी सीट ला रहा है और मजबूती के साथ में वो जीत रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल अच्छी सीट ला रहा है, मजबूती के साथ जीत रहा है। यहाँ पे दीपक लाखवान जी भी है। दीपक लाखवान जी, क्या कहेंगे आज गिरफ्तारी को लेकर? देखिएगा, मैं सबसे पहले दृष्टि न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय पर पहुंचे, वरना पता नहीं कहाँ ले जाते ये लोग सब लोग। एक बात, दूसरी बात यह है कि पुलिस शक के बिहाफ पर भी किसी को भी आरोपी बनाकर थाने ले आती है और उसको जो है गिरफ्तार करके उसको सजा, फिर वो अपने आप को निर्दोष कोर्ट में जाके साबित करता है। लेकिन जिस आदमी पर सारे प्रदेश की जनता आरोप लगा रही है, उस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ की पुलिस को आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोप जब सिद्ध होता है तभी तो आरोपी कहलाया। उसे उठाया क्यों नहीं गया अभी तक? एक आरोपी को तो एकदम उठा के ले आएंगे, नहीं बिना आरोप के भी ले आएंगे, बस केवल ऊपर भाजपा का आदेश होना चाहिए। भाजपा अगर बिल्कुल निष्पक्ष पार्टी होती तो अब तक उसे गौतम गट्टू को अंदर कर चुकी होती।
और उस गौतम गट्टू की अंतरात्मा बिल्कुल ही मरी हुई है कि जिस प्रदेश में जाके वो गंदी नजर से यहाँ की बेटियों की तरफ को नजर रखता है, उस प्रदेश में फिर आ गया। ठीक, और उन निर्लज भाजपाइयों की देखो कितनी हिम्मत बड़ी हुई है कि वो उसका स्वागत करने आए हुए। अरे तुम उसका स्वागत करने नहीं आए हो, तुम अपनी बहू बेटियों पर गलत नजर डलवाने के लिए उसका स्वागत करने के लिए आए। भाई तो स्वागत करेंगे ही ना, क्योंकि प्रभारी है उत्तराखंड के। प्रभारी होने का मतलब ये थोड़े ना कि वो उनकी धी बेटियों पे गलत नजर रखेगा। अरे देवभूमि, देवभूमि है ये, देवभूमि। उसका शराब उस आदमी को लगेगा और पूरी भाजपा को लेके बैठेगा वो अकेला आदमी। ये ध्यान रखे भाजपा, जिस आदमी को सिर पे उठाकर घूम रहे हैं ना प्रभारी बनाए, अगर उस आदमी को इन्होंने तुरंत कानून के हवाले नहीं करा तो ये आदमी पूरे प्रदेश से और देश से भाजपा खा जाएगा। बार बार बोल रहे हैं कि कानून के हवाले करो, कानून के हवाले करो, लेकिन कानून के हवाले तो तभी होगा ना जबकि अपराध सिद्ध होगा। एक निर्दोष आदमी भी तो उठा के पुलिस ले जाती है, उसे क्यों नहीं उठा रही है पुलिस? जबकि पता है, सारे कह रहे हैं लाओ मैं भी लिखवाता हूँ उसके खिलाफ रिपोर्ट। उठाए पुलिस ना उसे, जा करके नहीं उठाएंगे ना उसे। क्यों? क्योंकि उस पर नेताओं का हाथ है, नेता सब उसके सरपरस्त हैं, सबको अपने टिकट लेने हैं। ठीक है, लेकिन क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि तुम्हें अपनी बहू बेटियों की इज्जत से प्यारी राजनीति लगने लगी है क्या? मैं उत्तराखंड की इस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राजनीति में अपना स्तर इतना भी मत गिराओ कि